डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक जैन और आज मेजरमेंट के इस पार्ट में हम लोग एरर एनालिसिस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें आईआईटी और नीट के क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे और एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन को किस तरह विद इन फ्यू सेकंड हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एरर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, आपको कोई ना कोई इसमें फार्मूला या कोई इक्वेशन गिवन होगी, जैसे x इक्वल टू 5 a² b ओवर c⁻³ ठीक है। आपको इस तरह का कोई एक इक्वेशन गिवन है और आपको फाइंड करना है, फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ x। और आपको गिवन क्या है, if percentage error in measurement of A is 2%, percentage error in measurement of B is 3% and percentage error in measurement of C is 1%। ठीक, यहाँ पर आपको A, B और C की परसेंटेज एरर गिवन है और X की मैक्सिमम परसेंटेज एरर फाइंड करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये देखिए, X की वैल्यू किस किस पर डिपेंड करती है, A पर, B पर और C पर। अब हमें इन तीनों की पावर देखनी है और आगे यदि किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो तो उस कांस्टेंट को वैसे ही रहने देना। इस कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, इसको हमें कंसीडर नहीं करना है। अब आप देखिए, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, a की पावर 2 और a के मेजरमेंट में कितना परसेंटेज एरर है, 2%। तो आपको सिर्फ पावर इनटू परसेंटेज करना है, प्लस b की पावर कितना है 1, b के मेजरमेंट में कितना परसेंटेज एरर है 3, प्लस c की पावर है 3 और इसमें कितना परसेंटेज एरर है 1। सबको आपको ऐड करना है, 4 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल टू आ जाएगा 10%। ठीक है, यहाँ इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पावर चाहे ऊपर हो या नीचे, पावर प्लस में हो या माइनस में, आपको हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। यदि इस क्वेश्चन में a⁻⁻2 होता तब भी हमारा आंसर यही आता। ठीक है ना, यहाँ पर पावर का प्लस या माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एरर हमेशा ऐड होती हैं, गलतियां हमेशा जुड़ती हैं। ठीक है, चाहे गलती ऊपर वाले करें या नीचे वाले करें, आपको गलतियों को हमेशा ऐड करना है, कभी भी एरर को आप सब्ट्रैक्ट मत करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियस ऑफ ए सर्किल इज गिवन बाई 4 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्किल की रेडियस 4 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर है, देन फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ इट्स एरिया एंड सर्कमफ्रेंस। ठीक है, आपको एक सर्किल की रेडियस दी है और आपको इसके एरिया के मेजरमेंट में और सर्कमफ्रेंस के मेजरमेंट में मैक्सिमम परसेंटेज एरर फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पे देखिए, यदि हमें वैल्यू गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फाइंड करते हैं परसेंटेज एरर, कितनी एरर है, कितने में से है, इंटू 100 इक्वल टू कितना है, 0.5%। ठीक है, अब आप देखिए एरिया का फार्मूला क्या होगा, एरिया इक्वल टू आता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पाई को कुछ नहीं करना क्योंकि आगे मल्टीप्लाई है कांस्टेंट का, पावर देखनी है 2, ए की आर की पावर कितना है 2 और कितना परसेंट एरर है 0.5%। ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 1%। ठीक है, इसके बाद देखिए सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, सी इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, 2 और पाई कांस्टेंट है, आर की पावर है 1, पावर, ठीक है, पावर आगे लेनी है और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज का, आर में कितना परसेंट एरर है 0.5। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.5% एरर। ठीक है, आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज गिवन बाई 10 प्लस माइनस 0.03
मीटर। ठीक है, एक स्फीयर है, इसकी रेडियस आपको गिवन है 10 प्लस माइनस 0.03 मीटर। देन फाइंड परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ इट्स एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, एक स्फीयर है, इसकी रेडियस आपको गिवन है और आपको इसके एरिया और वॉल्यूम के मेजरमेंट में मैक्सिमम परसेंटेज एरर फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप इसमें देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं रेडियस के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर क्या होगी, कैसे फाइंड करते हैं, कितनी एरर है 0.3, कितने में से है 10 में से, इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा 3%। ठीक है ना। अब आप देखिए एरिया का फार्मूला क्या होगा, ए इक्वल टू 4 पाई r²। ठीक है, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, आर की वैल्यू है r⁻², 4 पाई कांस्टेंट है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, आर की पावर लेते हैं 2 और इसमें कितना परसेंटेज एरर है 3%, इक्वल टू हो जाएगा 6%। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद वॉल्यूम, हम जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³। ठीक है, v इक्वल टू r⁻³ कितना है 3। ठीक है, और रेडियस में कितना परसेंट एरर है 3%, तो ये आ जाएगा 9% एरर इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम एंड 6% एरर इन मेजरमेंट ऑफ एरिया। आईआईटी एडमास में आई हुई एक प्रॉब्लम देखते हैं। ए वायर हैज मास 0.3 प्लस माइनस 0.03 ग्राम, रेडियस 0.5 प्लस माइनस 0.005 मिलीमीटर एंड लेंथ 6 प्लस माइनस 0.006 सेंटीमीटर। ठीक है, देन फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी। एक वायर है, इसका मास आपको गिवन है, रेडियस गिवन है और लेंथ गिवन है। ठीक है, और आपको फाइंड करना है इसकी डेंसिटी में मैक्सिमम परसेंटेज एरर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए, मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू मास टू दी पावर होगी 1 और वॉल्यूम की पावर क्या होगी, वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr² L या πr² H। ठीक है ना, वायर को आप एक सिलेंडर की तरह कंसीडर कर सकते हैं और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²। अगर हम इस तरह से इसको रखें तो H और इस तरह से रखें तो L, तो यहाँ पर हमें L गिवन है तो हम फार्मूला में लेते हैं L। ठीक है ना, अब आप ये देखिए, मास की वैल्यू आपको गिवन है, रेडियस की वैल्यू गिवन है और लेंथ की वैल्यू गिवन है। यहाँ पर सेंटीमीटर और मिलीमीटर से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यूनिट कोई भी हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं होता है, हमें केवल इनकी परसेंटेज एरर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम मास की परसेंटेज एरर देखते हैं, कितनी एरर है 0.03, कितने में से है, सिर्फ इसकी वैल्यू और एरर देखना है, इसी के आधार पर हम लोग फाइंड करेंगे परसेंटेज एरर। ठीक है ना, तो मास के मेजरमेंट में 1%, रेडियस के मेजरमेंट में भी 1% और लेंथ के मेजरमेंट में भी 1% एरर होगी। अब हमें फाइंड करना है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर क्या होगी इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, मास की पावर कितना है 1, मास में कितने परसेंट एरर है 1%, प्लस रेडियस की पावर कितना है 2, रेडियस में कितना परसेंट एरर है, इसमें भी 1%, प्लस लेंथ की पावर है 1 और लेंथ में कितना परसेंट एरर है 1%, ये हो जाएगा 1 + 2 + 1, तो परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डी इक्वल टू 4%। ये इस क्वेश्चन का आंसर। ये इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, लेंथ ऑफ ए वायर इज 5 सेंटीमीटर measured by a simple meter scale and its radius is 4 millimeter measured by a vernier calipers of least count 0.1 millimeter. Find maximum percentage error in measurement of its volume and surface area. ठीक है, अब आप ये देखिए, एक आपको वायर गिवन है,
इसकी लेंथ गिवन है और रेडियस गिवन है। लेंथ को किससे मेजर करते हैं? सिंपल मीटर स्केल, और रेडियस को मेजर करते हैं वर्नियर कैलिपर्स ऑफ लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ रही? यहां पर इस क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें ये गिवन नहीं है कि दोनों के मेजरमेंट में कितने परसेंट एरर है। तो इसके जस्ट पिछले वाले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं एक लीस्ट काउंट एरर। ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट एरर जो हम लोग पढ़ते थे उसमें एक टर्म आता था लीस्ट काउंट एरर। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होगा उसमें कम से कम उतनी एरर तो होगी ही होगी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर। मीटर स्केल आप लोग जानते हैं, जो स्केल आपके पास में होता है। ठीक है, इसमें 0 के बाद आता है 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, और इनके बीच में 10 मार्क होते हैं। ठीक है, इस तरह के 0 से लेके 1 के बीच में 10 मार्क होते हैं। तो सबसे छोटा मार्क क्या होगा? ये वाला। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर, और यही कहलाएगा इसका लीस्ट काउंट। ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो सबसे छोटी वैल्यू को मेजर करता है वो कहलाता है उसका लीस्ट काउंट। तो सिंपल मीटर स्केल का लीस्ट काउंट क्या होगा? 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसके मेजरमेंट में कम से कम कितनी गलती होगी? इसके मेजरमेंट में लीस्ट काउंट के बराबर गलती तो होगी ही होगी। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? L इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस को किससे मेजर करते हो? वर्नियर कैलिपर से, जिसका लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर। रेडियस को एक ऐसे वर्नियर कैलिपर से मेजर करते हैं जिसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है। तो रेडियस के मेजरमेंट में कम से कम 0.1 मिलीमीटर के बराबर एरर तो होगी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? R इक्वल टू 4 मिलीमीटर प्लस माइनस 0.1 मिलीमीटर। अब हमें लेंथ और रेडियस की परसेंटेज एरर फाइंड करनी है। तो लेंथ के मेजरमेंट में कितनी एरर होगी? 0.1। कितने में से होगी? 5 में से, इंटू 100। ठीक है, मेजरमेंट में कितने परसेंट एरर होगी? 0.1 ओवर 4 इंटू 100 इक्वल टू 2.5% एरर। ठीक है, अब आप ये देखिए इसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल टू होगा पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, तो परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम कितना होगा? आर की पावर कितना है? 2। आर में कितना परसेंट एरर है? 2.5, प्लस एल की पावर कितना है? 1, और एल के मेजरमेंट में 2% एरर है। तो कितना आ जाएगा? 5 प्लस 2 इक्वल टू 7%। ठीक है, अब इसके सरफेस एरिया देखते हैं। ठीक है, इसके कर्व सरफेस के एरिया में कितने परसेंट एरर होगी? कर्व सरफेस का एरिया कितना होता है? होता क्या है कर्व सरफेस? इस तरह का सरफेस, ये सिलेंडर हो गया, ये वाला सरफेस कहलाएगा कर्व सरफेस, और इसका एरिया होता है ए इक्वल टू 2πr_l। ठीक है ना, r की पावर 1, l की पावर 1। तो परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एरिया, r की पावर है 1, r की मेजरमेंट में कितने परसेंट एरर है? 2.5%, प्लस l की पावर है 1, और l की मेजरमेंट में कितना परसेंट एरर है? 2%। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.5%। ठीक है, इसके अलावा इसके दो सर्कुलर एरिया भी होते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर एरिया के मेजरमेंट में कितने परसेंट एरर होगी? ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एरिया इक्वल टू आर की पावर होगी 2, और आर के मेजरमेंट में 2.5% एरर है। तो ये आंसर आ जाएगा 5%। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं। Time period of simple pendulum is given by 2 seconds, measured by a stopwatch of least count 0.1 second, and the length is 20 centimeter, measured by a vernier calipers of least count 0.1 millimeter. Find maximum percentage error in measurement of value of G। ठीक है, देखिए एक सिंपल पेंडुलम
गिवन है आपको। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है पेंडुलम। यहां से लेके इसकी मिडिल पॉइंट तक कहलाती है इसकी इफेक्टिव लेंथ L, और यदि हम इसको एक तरफ डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो ये ऑसिलेट करेगा, ठीक है ना। यहां तक लाके हमने छोड़ा तो यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आना और लौट के जाना, ठीक है। ये जो टाइम होता है इसे कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। और टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। ये फार्मूला आगे जाके हम लोग इसको ड्राइव करेंगे, अभी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप ये देखिए, टाइम पीरियड आपको गिवन है, लेंथ आपको गिवन है, और जी के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G, और हमें जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर L ओवर G। तो जी का फार्मूला क्या बन जाएगा, जी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L ओवर टी स्क्वायर, ठीक है। L टू दी पावर 1 T टू दी पावर 2। यदि L और T में परसेंटेज एरर मालूम हो तो G की मैक्सिमम परसेंटेज एरर फाइंड कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, T आपको गिवन है 2 सेकेंड, इसका टाइम पीरियड गिवन है, और जिस स्टॉप वॉच से इसको मेजर करते हैं उसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेकेंड। तो इसमें कितनी एरर होगी, 0.1 सेकेंड के बराबर। तो इसको कैसा लिखा जाएगा, 2 सेकेंड प्लस माइनस 0.1 सेकेंड, ठीक है। अब मैक्सिमम परसेंटेज एरर कैसे फाइंड करेंगे, टी के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर क्या होगी, 0.1 ओवर 2 इंटू 100 इक्वल टू 5%, ठीक है। एल की मेजरमेंट में कितने परसेंट एरर होगी, एल की वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर। जिस वर्नियर कैलिपर से इसको मेजर करते हैं उसका लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 मिलीमीटर। अब आपको या तो आप लेंथ को ही मिलीमीटर के टर्म में लिख लें या फिर एरर को सेंटीमीटर के टर्म में लिख लें। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 20 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक बात क्लियर समझ में आ रही है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। एल की वैल्यू गिवन है 20, इसमें एरर है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब इसकी मैक्सिमम परसेंटेज एरर कैसे फाइंड करेंगे, कितनी एरर है 0.01, कितने में से है 20 इंटू 100, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पर आएगा 0.05%। अब आप ये देखिए, हमें फाइंड करना है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ जी। तो एल की पावर कितना है 1, और एल के मेजरमेंट में कितना परसेंट एरर है 0.05% प्लस टी की पावर कितना है 2, और टी के मेजरमेंट में कितना परसेंट एरर है 5%, ठीक है। इससे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 10, आंसर होगा 10.05%, ठीक है। इतनी एरर होगी इन मेजरमेंट ऑफ जी। अब मेजरमेंट के अगले पार्ट में हम लोग वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज और उससे रिलेटेड कुछ एरर और आईआईटी और नीट में आए हुए कुछ और क्वेश्चन